नमस्कार मेरे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल एडवांस एकेडमी में। तो पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में जाना कि थोड़ा बहुत जाना था एचसीएफ क्या होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो एलसीएम के बारे में मैंने रखी है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे थोड़ा बहुत एलसीएम क्या होता है, लेकिन ज़्यादा हम जानेंगे एलसीएम से जुड़े हुए कैसे कैसे सवाल होते हैं और इन्हें किस किस ट्रिक से आप कर सकते हो। चलिए एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम जैसे मैंने ऊपर लिखा, ये इसका सारा अर्थ छुपा है इसके नाम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी छोटे से छोटा कॉमन, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, छोटे से छोटा गुणज। यानी मान लो मुझे 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 4 का पढ़ा मैंने पढ़ा 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छीक 24 और ऐसे करते हुए ये अनंत तक जाएगा। 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24 ऐसे करते हुए ये भी इन्फिनिटी तक। 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24 ये भी इन्फिनिटी तक गया। तो मेरा एलसीएम जो होगा, एलसीएम असल में होता क्या है, एलसीएम है जो इसके भी पहाड़े में आता हो, यानी इसका भी गुणज, इस 6 का भी गुणज और इस 8 का भी गुणज। तो यानी इन तीनों के पहाड़े में आता हो। तो इन तीनों के पहाड़े में देखो 24 आ रहा है, हो सकता है 48 भी आता हो, 480 भी आता हो, है ना, 960 भी आता हो, ये भी आता हो, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक आता हो। ये थोड़ी है इसके पहाड़े में खाली 24 ही आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें भी तो आ रही है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, लीस्ट, इन सब में जो छोटा है वही एलसीएम होगा, और छोटा क्या है आपका 24। तो एलसीएम क्या होगा, इन सब का गुणज होगा और छोटे से छोटा होगा। तो इसके भी थोड़े से हम रूल लिख लेते हैं, आप वही कल की तरह कॉपी पेन ले लेना और लिखना। पहला रूल ये है एलसीएम का, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या या उसका भी गुणज होगा। मान लो मुझे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के केस में तो क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या या उसका भी फैक्टर। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या या उसका भी गुणज। तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। तो या तो मेरा आंसर होगा 6, या कोई 6 का ही मल्टीपल होगा, 6 का ही मल्टीपल होगा। तो मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैंने देखा 6 है, 6 तो नहीं है। फिर 6 का पाड़ा पड़ा, 6 दूनी 12, 12 है, देखो 12 है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो ये बात हम समझ गए कि एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका भी गुणज होगा। इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं रूल लिखा देता हूँ आपको। दूसरा रूल ये कहता है, जो एचसीएफ में भी था, कि एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभक्त होगा। ये बात हमने एचसीएफ वाले में भी जान ली थी। तीसरा रूल ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर हमें 2 संख्याएं दी हैं, उनका जो गुणनफल है ये बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एक और रूल देख लेते हैं। कई बार हमें भिन्न दी होगी, भिन्न यानी जो पी और क्यू के फॉर्म में होती है। तो हमसे भिन्न में 2 बातें पूछेगा। या तो कहेगा भिन्नों का एचसीएफ निकालो। ये मैंने एचसीएफ में इसलिए नहीं बताया था, इसमें एलसीएम भी आ रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ नहीं बताया था। हमसे बोलेगा भिन्नों का एचसीएफ निकालो, या फिर हमसे वो बोल देगा कि ये जो भिन्न है, यानी जो पी और क्यू के फॉर्म में है,
इसका निकालिए जी एलसीएम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो भिन्न जो होती है ऊपर पी और क्यू के फॉर्म में, ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है जी हर। मुझे भिन्न का क्या निकालना है एचसीएफ, जो मुझे निकालना है वो ऊपर लिख दो, यानी ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाला क्या अंश, तो नीचे का क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो ऊपर वाले का निकाल दो एलसीएम, ऊपर यानी अंश का, तो नीचे का क्या निकाल देंगे हम एचसीएफ। ये तो थे इसके कुछ सिंपल बातें, आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मुझे एलसीएम निकालना है 24, 48 और मान लो 60 का, तो कैसे करना है। या तो आपको भी मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका भी मल्टीपल। मान लो अब 60 है, या हो सकता है इससे बड़ा हो, हमें मल्टीपल निकालना ही ना आ रहा हो कि कहाँ तक वो मल्टीपल करेंगे, तो फिर आप इसे ऐसे करोगे जैसे आप नॉर्मल करते हो। इसे कर दो आप किसी से भी 6 से भाग कर दो, ऐसा नहीं 2 से, जो आपका मन करे। 6 चौक 24, 6 अठे 48 और 6 दाम 60। अब ये 2 से हो रहा है 2, 4 और 5। अब ये फिर से 2 से हो रहा है 1, 2 और 5। एक बच गया, एक को तो छोड़ो, ये हो गया। तो हमारा एलसीएम होगा 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 5। तो जब भी आपको ऐसे गुणा करनी हो और जो 5 दूनी 10 मिल जाए आपको 10, इसे साइड रख दो, इनकी गुणा कर दो। 6 दूनी 12 दूनी 24 और ये जो 10 था ना, ये 0 लगा दो। तो एलसीएम हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये तो हो गया एलसीएम। इसमें और भी क्या तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर बार वही लगेगा, लेकिन हो सकता है, थोड़ा सा समझ लो आप। वो ये कि हमने देखा इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। इसमें 12 कॉमन है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब ये 12 कॉमन है ना, इस 12 को थोड़ी देर के लिए हटा दो और इनका एलसीएम निकाल दो। इनका एलसीएम तो 2, 4, 5, ये थोड़ा छोटा है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले लो 5 और इसकी पहाड़ा पढ़ लो। 5 से भाग हो रहा नहीं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20 से हो रहा है। तो इस अंदर वाले का एलसीएम कितना आया 20 आया ना, इस अंदर का। और इन सब की गुणा क्या है बाहर 12 से, तो 12 गुणा 20 कर दो, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 240। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एलसीएम से जुड़े हुए। मान लो जी मैं लिख रहा हूँ एक और एग्जाम्पल, 36, 48 और 112, इनका एलसीएम निकालना है। और ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 360, 420, 1020 और 1008, मुझे ये निकालना है। तो या तो आप देख लो इसमें कुछ कॉमन है, या हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे करते ही हैं। 4 से देख लो, 4 दूनी 36, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। अब ये 3 से कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये ऐसे ही जा रहा है। अब इसे कर लो आप 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब मेरे पास आ गया 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा में 7। या तो आप इनकी गुणा करो, या हमने इकाई का अंक भी तो सीखा है। देखो 3 चौक 12 का 2 आ गया, 2 चौक 8 का 8 आ गया। इकाई के अंक की मैं बात बता रहा हूँ। 8 तिया 24 का 4 और 4 सत्ते 28 का 8। मैं ये समझ गया जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ 2 अंक आएंगे, 3 या 4 ये मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में 8 होगा। और 8 किस में, इसमें। तो इस प्रकार के मैं ये नहीं कह रहा सारे ही ऐसे होंगे, मगर हम ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ और एलसीएम से जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। अच्छा, जो वो मैंने पॉइंट वाली बात बताई थी एचसीएफ में कि अगर 3 पे पॉइंट है तो आंसर भी 3 में होगा, 4 है तो। एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम के केस में नहीं होगा ऐसे। तो मैं अब इसमें क्या करने जा रहा हूँ, जो हमने भिन्न सीखा था, भिन्न जो भिन्नों का निकालना आपने सीखा था ना, या तो एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। कुछ इसकी बातें कर लेते हैं। हालांकि इससे बहुत सारे सवाल हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब हम चैप्टर करेंगे तो हम वहाँ पर ये बातें डिटेल में सीखेंगे। ये एक
मोटे तौर पे एक बेसिक वीडियो मैंने बनाई थी ताकि आप थोड़ा बहुत समझ जाओ कि ये होता क्या है, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हमें क्लियरली सबसे समझ में आ जाए। तो भिन्नों में मैं एक लिख देता हूँ, क्वेश्चन है जी 7/9, 14/15 और 7/10, ये मान लो क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है इनका निकालो HCF। ऑप्शन दिया है 7/45, 7/90 और 14/45 और 7/375, मुझे ये ऑप्शन दिए। तो अभी हमने सीखा था जब आप भिन्नों का HCF निकालोगे, HCF है ना, तो ऊपर वाले का HCF लेना है और नीचे वाले का क्या लेना है, LCM लेना है। तो अब बड़े गौर से समझना शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो आप ये देखो, आप ऊपर वालों का क्या लोगे, HCF ऊपर वालों का। तो ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर ही तो नज़र आ रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ 7, 14 और 7, इनका HCF क्या है, 7 है ना, तो 7। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा आंसर वो होगा जिसके ऊपर 7 होगा? इन सब में 7 है, इसको छोड़ के, ये तो हो गया कट। अब मुझे नीचे का क्या लेना है जी, LCM। तो LCM के बारे में हमने क्या जाना था, LCM या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका भी मल्टीपल, उसका भी पहाड़ा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15, या तो मेरा आंसर होगा 15 या 15 का भी पहाड़ा। 15 का देखो सबसे छोटा पहाड़ा है 45, तो 15 का ही पहाड़ा है ना, तो 45 9 से तो जा रहा है, 10 से नहीं जा रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। अब छोटा क्या है, 90, देखो सबसे जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ये। मैंने इसे क्यों नहीं चेक करा, छोटे को ही क्यों लिया, क्योंकि LCM जो होता है लीस्ट कॉमन होता है छोटा, इसीलिए पहले मैंने छोटा पकड़ा। बात आप समझ पाए हो। एक और देख लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, फिर LCM भी देखेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ जी 9/10, 12/25, 18/35, 21/40, इसका भी मुझे निकालना है HCF। और ऑप्शन है 3/5, 3/1400, 9/100 और 252/5, ये ऑप्शन। और मैं लगे हाथ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ ताकि हम फटाफट से कर ले। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। अब मुझे इनका LCM निकालना है। ऑप्शन दिया है 36, 1/36, 1/1365 और 12/455, ये मुझे ऑप्शन दिए। मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए। पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। यहाँ मुझे क्या निकालना है, HCF। तो HCF अभी आपने जाना, जब भिन्न हो तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। पहले ऊपर वालों का HCF निकाल दो। देखो इनका HCF, देखो इनका HCF। तो या तो आप एक नज़र में समझ जाओगे, HCF या तो सबसे छोटी संख्या होगी या उसका भी फैक्टर होगा, टुकड़ा होगा। 9 तो हो नहीं रहा, तो 9 का टुकड़ा क्या होता है, और 3, 3 से सब हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा ऊपर क्या आएगा, ऊपर 3, 3 देखो इनमें तो आ नहीं रहा, ये तो हो गए कट। अब मुझे LCM निकालना है, नीचे का LCM निकालना है ना। तो LCM या तो सबसे बड़ी संख्या 40 होगी या 40 का पहाड़ा। तो मेरा जो LCM होगा 40 होगा या 40 से भी बड़ा, ये तो 40 से बड़ा भी नहीं है। तो क्या मेरा आंसर आ गया, ये बात आप समझ पा रहे हो। ऐसा ही इसे भी देख लेते। यहाँ मुझे LCM निकालना है, तो ऊपर वाले का तो LCM है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, और नीचे वाले का क्या निकालना है मुझे, HCF। तो आप एक बात बड़े गौर से समझना, जब आप में चॉइस हो कि LCM ले या HCF ले, जब चॉइस हो तो ऐसा मेरा मानना है कि HCF लेना ज़्यादा सरल पड़ता है LCM की बजाय HCF। तो मैं क्या करता हूँ, LCM की बजाय HCF लेता हूँ, वो भी किसका, नीचे वालों का। तो हमने HCF का रूल जाना था, अगर संख्याएं एक ही पहाड़े से ना कट रही हो, यानी जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, तो HCF क्या होता है, 1। क्या ये कट रही है किसी से, तो हमारा HCF क्या होगा, 1। यानी इसका जो आंसर होगा उसके बटे में 1 होगा। इसके बटे में 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसका तो 1 है, तो यही मेरा आंसर होगा। यानी मैंने LCM भी नहीं निकाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
तो आज आप एलसीएम के भी बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा मैंने सारा ही एलसीएम पढ़ा दिया, एलसीएम के भी बहुत से सवाल होते हैं, एचसीएफ के भी बहुत से सवाल बच गए थे, ऐसी एलसीएम के भी होते हैं। कहेगा जी 3 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इतना शेष बचेगा उतना शेष बचेगा, या सहभाज्य संख्याएं, जोड़े वगैरह, और भी बहुत सारी बेसिक बातें थी जो मैं यहाँ नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ बताता तो बेसिक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये जब हम चैप्टर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर जब शुरू हो जाएंगे तो मात्र 51 क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ में। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो और वो 51 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, देख लोगे ढंग से और प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।